नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आज से श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। बिहार के मोतिहारी में एनआईए की टीम ने फिर छापेमारी की। छापेमारी जिले के चकिया अनुमंडल के कुआवा गांव में की गई। आज सुबह सज्जाद अंसारी के घर एनआईए की टीम पहुंची और टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। बताया जाता है कि ये कार्रवाई पीएफआई से जुड़े मामले को लेकर की गई है। आपको बता दें, पिछले दिनों एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए इसी क्षेत्र के हरपुर किशुनी निवासी इरशाद की निशानदेही पर यह कार्रवाई हुई है। हालांकि जिस सज्जाद के घर छापेमारी की गई है वो दुबई में पिछले 14 माह से नौकरी करता है। इस छापेमारी में एनआईए की टीम को सज्जाद के घर से आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ कागजात भी मिले हैं, जिसे लेकर एनआईए लौट गई। इस कार्रवाई में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। तो आपको बताते चले कि पीएफआई को लेकर ये पूरी छापेमारी की गई है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर ये बड़ी खबर आई है। देश भर में 17 स्थानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। बिहार में भी मोतिहारी और दरभंगा में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। मोतिहारी में चकिया के कुआवा में ये छापेमारी हुई है। संदिग्धों के ठिकाने पर एजेंसियों ने रेड की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएफआई के सदस्यों की धरपकड़ और उनसे जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए एनआईए ये कार्रवाई कर रही है। पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड स्थित कुआवा गांव में एनआईए मोहम्मद सज्जाद अंसारी नामक व्यक्ति के घर पर छापेमारी करने पहुंची। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद सज्जाद सऊदी अरब में रहता है और वो वहां नौकरी करता है। गिरफ्तार इरशाद की निशानदेही पर एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई हो रही है। इरशाद को चकिया से पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसी ने सज्जाद के कई दस्तावेजों को भी जब्त किया है। वहीं दरभंगा में भी 2 स्थानों पर एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है। दरभंगा के उर्दू मोहल्ले से पीएफआई के कनेक्शन होने की जानकारी एजेंसी को मिली। इसे लेकर डॉक्टर शरीक रजा के घर पर टीम ने धावा बोला। पूर्व में नूरुद्दीन जंगी के ठिकाने पर एनआईए ने रेड की। माना जा रहा है कि एजेंसी को डॉक्टर रजा और नूरुद्दीन के बीच कनेक्शन की जानकारी मिली है। दूसरी कार्रवाई दरभंगा के शंकरपुरी मोहल्ले में की जा रही है। वहां महबूब रजा नामक शख्स के आधार पर एनआईए कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक देश भर में 17 स्थानों पर एनआईए की कार्रवाई आज हुई। बिहार के अलावा यूपी, एमपी और कर्नाटक में भी एनआईए की टीम पहुंची। एजेंसी पीएफआई के नेटवर्क को खंगाल रही है। तो बता दें कि इसी के चलते दरभंगा, मोतिहारी सहित कई जगहों पर एनआईए पहुंची और इस दौरान छापेमारी की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े मामले में एनआईए की टीम ने बिहार की कई जगहों पर, कई ठिकानों पर छापेमारी की है। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, कटिहार और सिवान जिले में भी एनआईए की टीम ने दबिश दी है। एनआईए की 2 और मोतिहारी में एक टीम अभियान में शामिल रही है। छापेमारी दल के लोगों ने आरोपियों के परिजन से पूछताछ की, मोबाइल और कुछ कागजात भी जब्त किए। सिवान से एनआईए की टीम द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दरभंगा में उर्दू बाजार स्थित दांत के डॉक्टर सारिक रजा और सिहवाड़ा के शंकरपुर गांव निवासी मोहम्मद महबूब के घर एक साथ छापा मारा। दोनों जगहों पर टीम में शामिल अधिकारियों ने करीब 3 घंटे तक छानबीन की है। एनआईए के साथ में इस दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। स्थानीय पुलिस भी एनआईए की मदद कर रही है। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन को रिहाई को लेकर पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं। बिहार सरकार ने विधि विभाग के तहत आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे राजद विधायक चेतन आनंद की सगाई हो रही है, जिसको लेकर 15 दिनों के पेरोल पे वो बाहर थे। लेकिन इस दौरान जो है विधायक को सरकार ने एक तोहफा दिया है। चेतन आनंद को उनके पिता आनंद मोहन को रिहा करने का पत्र जारी कर दिया है। आनंद मोहन के साथ 27 कैदियों को भी रिहा किया जा रहा है। यहाँ रिहाई 2012 की नियमावली को संशोधित कर अधिसूचना जारी की गई। लेकिन इस पूरे देश में राजनीति गर्म हो गई है। मायावती ने तो इस नियमावली और रिहाई पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि आनंद मोहन के ऊपर जिस आईएएस अधिकारी की हत्या का आरोप लगा है वो दलित समाज से थे। हालांकि इस पूरे मामले पर बिहार सरकार की विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने बताया कि इस मामले में गहन अध्ययन कर अभी तक कार्रवाई की गई है।
जो नियम के संगत है। तो आपको बताते चले कि आनंद मोहन की जो रिहाई है उसको लेकर काफी सुर्खियों में आनंद मोहन चल रही हैं। उनके बेटे की सगाई होनी है जिसमें वो शामिल होने के लिए 15 दिन के पैरोल पर थे और इसी के चलते आपको बता दें अब पत्र जारी कर दिया है, अधिसूचना सरकार की तरफ से जारी कर दी है और उन्हें रिहाई दे दी गई है। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की सगाई 24 अप्रैल की शाम मनाई गई और इस दौरान वो शामिल हुए। 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आए थे आनंद मोहन, लेकिन अब बिहार सरकार ने उन्हें परमानेंट रिहाई दे दी है। ऐसे में इस बेटे की शादी में चेतन आनंद को एक बड़ा तोहफा मिला है। छोड़ दिया इस नियम और जनरल जो लोग हत्या करते हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उनको सजा पाने के बाद उनको छोड़ दिया। इस नियमावली में संशोधन किया गया जो कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। कैबिनेट से पास हुआ कि ये नियमावली में संशोधन हो जाए कि जो भी हत्या करते हैं, इस तरह जो दोषी पाए जाते हैं उन पर एक ही तरह के नियम हो। ये बिहार में नियमावली में संशोधन हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ आनंद मोहन जी के लिए किया गया। इस तरह का नियमावली में जो विसंगतता होती है हमेशा संशोधन किए जाते हैं जो समाज के लिए ठीक। तो ये इस नियम के तहत परिहार के माध्यम से लगातार 15 अगस्त और 26 जनवरी के भी इस तरह की बैठकें होती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी परिहार के जो मीटिंग करते हैं उसमें पटना के जिला जज, विधि सचिव, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के सचिव, ये सारे लोग मीटिंग करके कारागार और जनरल जो लोग हत्या कर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से पुलिस को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश है। पुलिस की टीम शाइस्ता की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही है। इसी बीच खबरें आई कि अतीक की पत्नी शाइस्ता अब अतीक का कारोबार और साम्राज्य समेटने में जुटी हुई है। इसके साथ ही शाइस्ता वकीलों की फीस और अन्य खर्चों के लिए करीबियों से फंड जुटा रही हैं। मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने कई बैंक अकाउंट से पैसे का मूवमेंट ट्रेस किया है। ये अकाउंट शाइस्ता और अतीक के करीबियों से जुड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि शाइस्ता अपने करीबियों और उन बिल्डरों के संपर्क में है जिनसे अतीक के संबंध थे। पुलिस शाइस्ता के चार्टर्ड अकाउंटेंट की तलाश भी कर रही है। ऐसी जानकारी भी मिली है कि यही सीए अतीक और अशरफ की प्रॉपर्टी और बिजनेस का रिकॉर्ड संभालता था। इसी सीए की मदद से शाइस्ता संपत्तियां अपने नाम करवा रही है। पुलिस को बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन के बारे में भी जानकारी मिली है। तो गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन आखिरी बार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखी गई। इतना ही नहीं, उसने पुलिस से बचने के लिए और अपनी पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी भी बढ़ा ली है और कहा जा रहा है कि अब गुड्डू मुस्लिम ने अपना जो लुक है वो बदल लिया है। अलग अलग रूपों में गुड्डू मुस्लिम नजर आ रहा है। तो वहीं फरार शाइस्ता फंड जुटाने में लगी हुई है। अतीक के करीबियों के संपर्क में शाइस्ता बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पुलिस जो तलाश कर रही है वही सीए अतीक के पूरे कारोबार को संभालता था। फरार शाइस्ता फिलहाल फंड जुटाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ अतीक अहमद के कारोबार को समेट रही है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, शाइस्ता परवीन की एक तरफ तो तलाश की जा रही हो, वहीं दूसरी तरफ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि वो कई लोगों के संपर्क में है, चाहे वो बिल्डर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और अतीक का जो कारोबार है उसको समेटने में जुटी है। कि शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार टीवी चैनलों हो या फिर तमाम सुर्खियां जो बन रही हैं अलग अलग तरीके से कोई दिखा रहा है कि शाइस्ता की जो तलाश है वो अशरफ के ससुराल पे हो रही है, कोई बिल्डर के साथ उनका कनेक्शन बता रहा है, कोई अलग। लेकिन जो मौजूदा स्थिति और परिस्थिति है, जो जानकारी है, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शाइस्ता परवीन कहाँ है, उनका लोकेशन क्या है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। वहीं एक जो बड़ी
चीजें सामने निकल के आई, वो अतीक अहमद के दफ्तर से निकल के आई। अतीक अहमद का दफ्तर जहां पर पहले ही तोड़फोड़ प्रशासन के द्वारा किया गया था, बुलडोजर चल गया था। यहाँ तक कि टीवी चैनल के तमाम रिपोर्टर भी जाके उनके दफ्तर के अंदर की तस्वीरें सबके सामने दिखाए थे। लेकिन उसके बाद अचानक जो दो दिनों से सुर्खियां बन रही हैं उनके दफ्तर पे, जहां पर खून के धब्बे मिले हैं, चाकू मिला है, साड़ी मिला है और तमाम तरीके की जो वहां पे गतिविधियां देखी गई हैं, वो कोई चौंकाने वाला है। उसको लेकर इंटेलिजेंस समेत तमाम पुलिस प्रशासन के हक्के बक्के उड़े हुए हैं, क्योंकि उसके पहले ही पुलिस प्रशासन वहां सिक्योरिटी के रूप में मौजूद था। फिलहाल इसे लेकर ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो खून के धब्बे हैं क्या ये इंसानों के हैं, उसके लिए भी इंटेलिजेंस जांच कर रही है। फिलहाल उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, अनुमानन ये शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो खून के धब्बे इंसान के हैं या किसी जानवर के, या किसी भी प्रकार से कुल मिला के एक दहशत फैलाने की कोशिश है। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर अतीक के जो दफ्तर है उसका इस हत्याकांड से क्या कनेक्शन है। या शाइस्ता के अभी तक ना मिलने का, ऐसा तो नहीं ये खून के धब्बे शाइस्ता के हो सकते हैं, इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र हो सकता है। तो फिलहाल ये एक उलझन भरा अभी ये केस बना हुआ है जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल रवि, इस दौरान सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। दफ्तर में जिस तरीके से हलचल देखने को मिली है, लेकिन हलचल जिस तरीके से बैंक अकाउंट में भी देखने को मिली है, पुलिस को बैंक अकाउंट में जिस तरीके से मूवमेंट देखने को मिली है, तो अगर ऐसे कोई मूवमेंट है बैंक अकाउंट में, या फिर जब ये जानकारियां सामने आ रही हैं कि सीए उनके संपर्क में है, बिल्डर उनके संपर्क में है, तो क्यों अभी तक शाइस्ता की लोकेशन निकलकर सामने नहीं आ पा रही? ये भी एक सवाल आस्था यही है, महत्वपूर्ण सवाल यही है। कभी ये दिखाया जाता है कि बिल्डर के संपर्क में शाइस्ता है, कभी ये दिखाया जाता है कि शाइस्ता यहाँ पे है। अगर ये सारी चीजें जानकारी पुख्ता है, सही है, तो पुलिस अभी तक शाइस्ता को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन आप अगर मौजूदा हालत, मौजूदा स्थिति को अगर हम देखें तो पुलिस के पास कोई भी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं है। आस्था, पुलिस लेकिन लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस छापेमारी कर रही है, जहां भी क्लू मिल रहा है पुलिस तुरंत वहां पर जाके छापेमारी कर रही है। यहाँ तक कि सड़क पे चलने वाले रोड चालक जो भी है, रिक्शा चालकों से भी पूछताछ की जा रही है। और अतीक का चाहे जो रिलेटिव था, उनके संपर्की जो था, यहाँ तक कि अतीक का जो गांव मतलब घर है राजापुर, इलाहाबाद प्रयागराज में राजापुर, खुलदाबाद, सलोरी, बगाड़ा, कई जगह अतीक के घर है। उसके आसपास जिनके भी मकान बने हैं और जो लोग हैं तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो ऑलमोस्ट ये माना जाए कि अतीक शाइस्ता को लेकर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन सवाल एक खड़ा हो रहा है कि अभी तक शाइस्ता की ना तो पुलिस गिरफ्तारी कर पाई है, ना ही पुख्ता जानकारी पुलिस के पास है कि शाइस्ता रवि, देखा जाए तो शाइस्ता परवीन भी फरार है और दूसरी तरफ गुड्डू मुस्लिम भी फरार बताया जा रहा है। हालांकि लोकेशन जिस तरीके से उसकी आई है वो यूपी के बाहर की है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो दफ्तर में खून के निशान है उसमें गुड्डू मुस्लिम की भी कोई भूमिका हो सकती है उसकी तरफ से? बिल्कुल शाइस्ता, बिल्कुल आस्था, सवाल यही है कि जो ये खून के धब्बे मिले हैं ये कहीं इस मामले को दूसरे एंगल की तरफ ले जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अभी तक यही सामने आया कि गुड्डू मुस्लिम के साथ जो भी रहा है, गुड्डू मुस्लिम ने धोखा दिया है उसे। जी, खबरें आस्था, खबरें कई तरीके से वायरल हो रही, खबरें चल रही हैं। लोग चलाने के लिए लोग अलग अलग क्लू से, अपने रिपोर्टरों से और अलग अलग तरीके से खबरें चला रहे हैं, लेकिन इनमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई अतीक अहमद के जो दफ्तर में खून के धब्बे मिले हैं, महत्वपूर्ण एंगल ये तय कर रहा है आस्था। इसको अगर ये एंगल को अगर हम बड़े बारीकी से देखें तो इसका कुछ अभी तक शाइस्ता ना ही गिरफ्त में आई है, ना ही गुड्डू मुस्लिम गिरफ्त में आया है। तो ये दोनों है कहाँ? अगर वहां पे चूड़ियां मिली हैं, खून के धब्बे मिले हैं, तो आखिर ये हैं किसके? क्या इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है? क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? क्या अतीक अशरफ का और भी कोई दुश्मन है? इसमें तमाम तरीके के जो एंगल हैं वो बनते दिख रहे हैं। पुलिस इसीलिए उलझ जा रही है इस केस में। अगर शाइस्ता की गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ दूसरा धरपकड़ में आ जा रहा है कि आखिर अब ये खून के धब्बे जो मिले हैं इस एंगल से जांच की जाए या फिर शाइस्ता की गिरफ्तारी की जाए, गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी की जाए। तो तमाम जो ये
उलझनों का ये जो पेच है पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तमाम इंटेलिजेंस जो है उनको भी बुलाया गया है, वो इसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल जब ये कंफर्म हो जाएगा कि एक मनुष्य का ही ये जो ब्लड है, ये जो खून है, ये मनुष्य तन का, उसके बाद ये एक पॉजिटिव वे में जो इसकी इन्वेस्टिगेट होगी वो बढ़ पाएगी। रवि, अच्छा, इसी बीच में ना उड़ीसा के बारगढ़ इलाके से एक राजा नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने ये चीज कंफर्म की है कि गुड्डू मुस्लिम जो है छत्तीसगढ़ में है। तो अगर इस तरीके की लोकेशन ये सामने आई है तो क्या अब पुलिस पकड़ने के लिए कोशिश कर सकती है? कोई नई टीमों का गठन करेगी, छत्तीसगढ़ में दबिश देगी, किस तरीके से लोकेशन निकालने की कोशिश करेगी? बिल्कुल आस्था, अगर छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम का लोकेशन मिला है तो उसके पहले आप ये उठा के देखिए, असद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कितनी कोशिश नहीं की। पुलिस ने बरेली में छापेमारी की, नेपाल, यहाँ तक कि ये पता चला कि असद नेपाल पहुंच गया है। नेपाल में भी पुलिस ने पूरी तरीके से सूचना पाई। उसके बाद पता चला कि दिल्ली में ये जो, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे इसके पहले असद हो, चाहे शाइस्ता परवीन हो, ये कोई भी जो भी फरार है, ये एक स्थान पे नहीं रहने वाले, क्योंकि इनको पता है अगर पुलिस एक बंदे को पकड़ती है, इनके पीछे या इनका जो रिश्तेदार होता है जिससे पुलिस इकट्ठा करती है, तो ये वो लोकेशन चेंज करते हैं। तो गुड्डू मुस्लिम, इसके पहले झांसी में उसका लोकेशन दिखाया गया, फिर जबलपुर में उसका लोकेशन दिखाया गया, अब उसका लोकेशन दिखाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में है। तो पुलिस जरूर उत्तर प्रदेश पुलिस जरूर कोशिश कर रही है कि हम छत्तीसगढ़ पुलिस से संपर्क करें और वहां पे इन्वेस्टिगेट करें। अगर वहां पर गुड्डू मुस्लिम पाया जाता है और मिलता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी। फिलहाल इस पर अभी कोई पुख्ता जानकारी आस्था नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि शाइस्ता परवीन भी फरार बताई जा रही है, गुड्डू मुस्लिम भी फरार बताया जा रहा है। गुड्डू की लोकेशन छत्तीसगढ़ मिली है और शाइस्ता कई लोगों के संपर्क में बताई जा रही है। नवादा शहर के गोंदापुर ईदगाह के समीप एक ब्लास्ट की घटना हुई है। मकान मालिक यास्मीन खातून ने बताया कि घर में वो नहीं थे, घर में 3 किराएदार रहते हैं, वो भी घर पे नहीं थे। इस दौरान घटना किस कारण से हुई है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन मकान मालिक ने आरोप लगाए हैं कि ये घटना या तो सिलेंडर फटने से हो सकती है और या फिर ये साजिश के तहत की गई है। अमरोहा के इस्लाम नगर का मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के बीच में बाधा बने पति की इस दौरान हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रेमी के साथ मिलकर चाकू से हमला करके अपने पति की एक युवती ने हत्या की है। चाकू से हमला करने का ये वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि षड्यंत्र से अपने प्रेमी को पहले घर बुलाया, उसके बाद अपने पति की एक युवती ने हत्या कर पाई। तो थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव का मामला है। यहाँ पे झाड़ियों में एक महिला का बेहोश हालत में मिली है, तेजाब से घायल बताई जा रही है। महिला के साथ कोई भी परिजन मौजूद नहीं है। पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी इस दौरान पहुंचे और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। बताया जा रहा है कि महिला के चेहरे और शरीर पर तेजाब डाला गया। महिला के परिजनों का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और महिला के परिजनों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। एक महिला आई है, मुन्नी देवी, और अराउंड 25 साल की है वो लड़की, और अननोन है, उसके साथ कोई है नहीं। डाडा शाही से आई है, वहाँ झाड़ियों में मिली थी, और उस पे जो है एक कांस्टेबल शिवानी लेके आई थी, फीमेल कांस्टेबल, और उसका जो चेहरा है, नेक, अपर पोर्शन ऑफ चेस्ट, यहाँ पे बर्न हो रखा है और होश में नहीं है, और झाड़ियों में अम्बलाइकस तक इसका एसिड अटैक। बिजनौर में आज एक अज्ञात महिला का खेत में शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। खेत में
सड़ा गला शव मिला। ये शव लगभग 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। तेज बदबू आने की वजह से लोगों को इसके बारे में जानकारी लगी है। खेत पर काम करने वाले लोगों ने खेत में महिला का शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद नांगल सोती थाना क्षेत्र के गांव कामराजपुर की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने बताया कि लगभग 15 दिन पुराना ये शव है जो कि खेत में मिला है। इसकी शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। 15 दिन के आसपास पुरानी ये डेड बॉडी लग रही है। अभी फील्ड यूनिट हमारी आ गई, डॉग स्क्वाड आ गए, कार्रवाई कर रही है। शीघ्र ही इसका अनावरण करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।